भारत में एक से बढ़कर एक कई क्रिकेटर्स हैं जो अपनी मेहनत के दम पर इंडियन टीम में शामिल होने में कामयाब रहे। इन खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ियों की राह थोड़ी आसान तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी राह दूसरों से थोड़ी ज़्यादा कठिन रहती है, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही अच्छी ट्रेनिंग का साधन। उनके पास होता है तो सिर्फ अपना टैलेंट, और उसी के दम पर उनको आगे बढ़ना होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई। इन खिलाड़ियों ने कई सालों तक शानदार प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपने खेल के दम पर न केवल अपने जीवन बल्कि अपने पूरे परिवार के जीवन को भी बदला, और क्रिकेट के दम पर ही उनकी जिंदगी भी बेहतर बनाई। आइए तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं भारत के क्रिकेटर्स की कुछ रैग्स टू रिच स्टोरीज। नंबर 1, उमेश यादव। उमेश यादव बिना किसी शक के भारत के सबसे सफल टेस्ट बॉलर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इंडिया को कई ऐसे मुकाबलों में जीत दिलाई है जहां से जीतना नामुमकिन सा था। आपको शायद पता ना हो, पर उमेश यादव का बचपन काफी आम रहा है। उनके पिता एक कोल माइनर थे और क्रिकेट जगत में कुछ बड़ा करने से पहले उमेश ने कई मुसीबतों को झेला है। उमेश यादव उत्तर प्रदेश के देवरा से हैं। उनके गाँव के ज्यादातर लोग कोयले की खदान में ही काम किया करते थे। इस वजह से उमेश यादव के परिवार की भी इनकम काफी कम थी। शुरुआती समय में उमेश यादव सिर्फ टेनिस बॉल टूर्नामेंट ही खेला करते थे, क्योंकि क्रिकेट की रेगुलर बॉल से खेलना और सीखना उनके बजट के बाहर हुआ करता था। इतना ही नहीं, उमेश यादव कभी भी क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो आर्मी या फिर पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे। पर जैसा कि हम जानते हैं कि वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। 20 साल की उम्र में एक दोस्त के कहने पर उमेश यादव ने लेदर बॉल क्रिकेट में हाथ आजमाया, जहां उनको सही सफलता भी मिली। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 22 साल की उम्र में वो इंडिया की ओर से खेल रहे थे और अपनी तेज बॉल से बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे थे। 2011 के आईपीएल सीजन में उनको $7.5 लाख में खरीदा गया, और यहाँ से तो उनका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। नंबर 2, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी भारतीय पेस अटैक का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी कहानी भी काफी इंस्पिरेशनल रही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था, जहाँ से उन्होंने ऊंचाइयों के शिखर तक का सफर तय करा। मोहम्मद शामी का टैलेंट पहली बार उनके पिता तौसिफ अली ने नोटिस किया था, जो अपने दिनों में खुद भी एक तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उनका मुख्य काम खेती था, पर इससे वो इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि शामी को अच्छी क्रिकेटिंग सुविधाएं दे सकें। पर इस सब के बावजूद भी वो अपने बेटे का पूरा साथ देते थे। 2006 में मोहम्मद शामी कोलकाता में सेटल हो गए, क्योंकि उनका सपना किसी राज्य से नहीं बल्कि देश से खेलने का था। उनको हर मैच के लगभग 500 रुपए मिलते थे, जो उनके गुजारे के लिए काफी कम हुआ करते थे। उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए उस समय उन्हें कोलकाता मैदान पर ही क्लब टेंट में सोना पड़ता था। पर उनकी लगातार मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो जल्दी ही इंडियन क्रिकेट टीम में आ गए और अपनी किस्मत बदलने में भी कामयाब रहे। नंबर 3, हमारी अगली कहानी है रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा आज दुनिया भर में मशहूर हैं, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इनके पिता बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम किया करते थे, और भारत में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले व्यक्ति की इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छी क्रिकेटिंग फैसिलिटीज मुहैया करा सके। पर इस सब के बावजूद रविंद्र जडेजा अपनी गेम पर खूब मेहनत किया करते थे। जडेजा का कहना है कि उनको उनकी माँ बहुत इंस्पायर करती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। 2005 में रविंद्र जडेजा की माँ का देहांत हो गया। माँ के काफी करीब होने के कारण रविंद्र जडेजा की मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। एक वक्त तो ऐसा भी था जब उन्होंने क्रिकेट तक को छोड़ने का फैसला कर लिया था, पर इस दौरान उनकी बहन और उनके पिता ने उनका बखूबी साथ निभाया और उनको लगातार क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करते रहे। कई सालों की मेहनत के बाद 2008 में जडेजा इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बतौर वाइस कैप्टन का रोल भी निभाया था। इंडियन टीम में जगह बना लेने के बाद उन्होंने अपने पिता को भी काम करने से मना कर दिया और परिवार के लिए एक बड़ा बंगलो लेकर दिया, जहाँ वो आज भी रहते हैं। जहाँ से जडेजा आए हैं वहां से यहाँ तक का सफर कठिन जरूर था, पर जडेजा ने उसको अपनी मेहनत के साथ बड़ी आसानी से पूरा करा है। नंबर 4, जहीर खान। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में सबसे अच्छे फास्ट बॉलर जहीर खान ही थे। इन्होंने सालों तक अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखा था। जब जहीर खान छोटे थे तब से ही उनको क्रिकेट से काफी लगाव रहा। उनके लगाव के चलते ही वो मुंबई क्रिकेट क्लब में भी सेलेक्ट हो सके। मुंबई क्रिकेट क्लब में सेलेक्ट होने के बाद उनको अपना घर छोड़कर मुंबई में अपनी आंटी के यहाँ रहना हुआ। मुंबई में वो हॉस्पिटल के एक छोटे से रूम में रहा करते थे। उसी हॉस्पिटल में उनकी आंटी काम किया करती थी। बहुत बार ऐसा होता था जब जहीर खान को खाली पेट प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। रात को भी जहीर को कंबल के बिना ही सोना होता था।
जहीर की परेशानियां थोड़ी कम हुई जब उनको 5,000 रुपये की एक नौकरी मिली। इन रुपयों की मदद से वो अपने क्रिकेटर बनने के सपने को सच करने में कामयाब रहे। कुछ साल की कड़ी मेहनत के बाद जब वो इंडिया टीम में आए तो बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग जगह बना ली और लगभग 15 सालों तक इंडियन टीम के प्रमुख गेंदबाज बने रहे। नंबर 5, यूसुफ और इरफान पठान। जब जब रैग्स टू रिचेस क्रिकेटर्स की बात की जाएगी तब यूसुफ और इरफान पठान की बात भी जरूर होगी। दोनों भाइयों को आज उनकी अलग अलग प्रतिभा के चलते दुनिया भर के लोग जानते हैं। जहां यूसुफ पठान अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं तो वहीं इरफान पठान अपनी कमाल की स्विंग गेंदबाजी के लिए। पठान ब्रदर्स का बचपन काफी कठिन रहा है। शुरुआती दौर में तो उनके पास रहने तक को जगह नहीं हुआ करती थी, तब वो मस्जिद में रहा करते थे। कुछ सालों के बाद जब उन्होंने अपना घर लिया तो उसमें सिर्फ एक कमरा मात्र था जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था। इतने कठिन समय में भी पठान ब्रदर्स ने सपने देखे और उनको पूरा भी करा। उनके पिता उनके क्रिकेट का सामान अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मस्जिद में काम करके मुश्किल से 200-300 रुपए कमाते थे। इरफान पठान भी लोकल मार्केट से सेकंड हैंड जूते लेकर काम चलाते थे। इतनी परेशानियां देखने के बाद भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इरफान और यूसुफ पठान दोनों ही भाई इंडिया से खेल पाए और आज वो कई और अपने ही जैसे न जाने कितने ही बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। नंबर 6, मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल गुजरात की एक छोटी सी जगह इक्खर से आते हैं। मुनाफ पटेल बचपन से ही गरीबी से ज्यादा दूर नहीं रहे और शायद उनके बचपन की मुश्किलों ने ही उनको इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। मुनाफ पटेल के पिता मजदूरी करके घर चलाया करते थे। मुनाफ पटेल खुद भी घर की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए जितना काम कर सकते थे उन्होंने उतना काम करा। वो शुरू में फैक्ट्री में काम करते थे जहां उनको हर दिन के 35 रुपए मिलते थे। आर्थिक मजबूरी एक तरफ थी और दूसरी तरफ था मुनाफ पटेल का क्रिकेट के प्रति लगाव। वो अपने गांव में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, पर दुर्भाग्य के कारण उनके पास वो सब सुविधाएं नहीं थी जो उनको भविष्य में भारतीय खिलाड़ी बना सकती थी। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पैसे लगते हैं। आपको क्रिकेट खेलने का सामान चाहिए होता है, उसके पैसे अलग से लगते हैं। पर मुनाफ पटेल के पास सिर्फ उनका टैलेंट था। लेदर बॉल की जगह वो टेनिस बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे। इस दौरान वो चप्पल पहनकर ही गेंदबाजी करते थे, जबकि ज्यादातर गेंदबाज बिना जूतों के भाग भी नहीं पाते। समय बीतता गया और मुनाफ भी बेहतर हुए और फिर वो समय आया जिसका इंतजार उनको काफी लंबे समय से था। उनका सिलेक्शन बड़ौदा क्लब में हो गया, जिसके बाद उनको MRF पेस अकेडमी में लेजेंडरी बॉलर डेनिस लिली से कोचिंग मिली। पहले से ही बेहतर मुनाफ पटेल अब और खतरनाक बॉलर बन गए। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी स्टीव वॉग को भी इम्प्रेस कर दिया। यहाँ तक कि स्टीव वॉग ने MRF पेस अकेडमी में मुनाफ पटेल को देखने के बाद सचिन तक को उनके बारे में बताया। मुनाफ पटेल के लिए जहाँ एक वक्त पर इंडियन क्रिकेट टीम से खेलना असंभव था, वहीं 2006 में संभव भी हुआ जब उनको इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद तो मुनाफ पटेल इंडिया के लिए एक सफल तेज गेंदबाज बन गए और अगले कई सालों तक टीम के लिए खेलते रहे। वो 2011 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 11 विकेट्स लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन स्टोरीज से हमें सबसे ज़रूरी सीख जो मिलती है वो ये है कि मुसीबतें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर हम उनका डटकर सामना करते हैं तो एक ना एक दिन वो ख़त्म ज़रूर होती हैं। कुछ इसी तरह हमारे इन सफल खिलाड़ियों ने मुसीबतों का सामना करा, खुद को बेहतर बनाया और सफलता की उस ऊंचाई को छुआ जिसका सपना भी कई लोग नहीं देख पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।